जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और आज हम लोग 15 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये 15 ही क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो 15 क्वेश्चन आप लोग आज देखिएगा और जो आज मैं बताने वाला हूं ये आपका एग्जाम में जो आज से 5 से 6 साल पहले सेम रिपीटेड क्वेश्चन पूछा ही गया है और आने वाला एग्जाम जितने भी आपका चांसेस है कि इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जाएगा। हो सके तो सिर्फ नंबरिंग चेंज कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है यहाँ पर, इस नंबरिंग को बदल दिया जाए, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम होने वाला। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं बार बार एनालाइज कर रहा हूं। ये क्वेश्चन हर एक सेट में पूछा ही जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन हर एक सेट में पूछ दिया जा रहा है। तो आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ 2, 6, 3, 7, 9, 18 2, 6, 3, 7, 9, 1, 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, आप लोग क्लास 10 या 9 में पढ़े होंगे। मीडियन निकालने का संख्या को पहले गिन लेते हैं कि 1, 2। देखिए सबसे इजी तरीका क्या है, पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा 1, 2, 3, 4, 5 तो है नहीं, 6, 7, 8 और 9। इजी तरीका क्या है, आप इसको गिन लिए और ये देखिए संख्या क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओड नंबर में है। तो आप इधर से 3 हटाइए, इधर से 3 हटाइए, जो बीच में बची है वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये था बहुत ही इजी तरीका। अगर ओड नंबर है तो आप 3 इधर से हटाइए, 3 इधर से हटाइए, जो बीच में बची है वही आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर इसी तरह इवन नंबर तो क्या करते हैं, एक तरीका और है कि आप पहले निकाल लीजिए nth टर्म। nth टर्म कैसे निकालते हैं, जो टोटल संख्या कितना आपका 7 है, तो nth टर्म निकालने के लिए +1/2 ऐसे करते हैं। तो nth कितना टोटल तुम्हारा, आपका nth नंबर कितना है, तो आपका नंबर है 7 + 1/2 = 8/2। तो ये आपका निकल गया 4। फोर्थ जो निकला वो फोर्थ टर्म निकला। क्या निकला, फोर्थ टर्म। और आप पहले सबसे पहले क्या कीजिएगा, माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए जो भी नंबर आपका गिवन रहेगा उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाइएगा। असेंडिंग ऑर्डर सजाने के बाद आप टर्म निकाल लीजिए, जो आप क्लास 10 में या 9 में पढ़े होंगे, टर्म निकाल के बनाना। तो उससे भी इजी तरीका था, ये था कि आप पहले असेंडिंग ऑर्डर सजा दीजिए। ओड है तो इधर से भी सेम माइनस कीजिए, इधर से भी सेम हटाइए, इधर से भी सेम हटाइए, जो बीच में बचे वो आंसर हो गया। वरना आप टर्म निकाल कर सकते हैं, आपका है फोर्थ टर्म। क्या है, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म में गिनिए 1, 2, 3, 4। फोर्थ में आपका क्या आंसर 6 है। ऐसे भी 6 है, ऐसे टर्म निकालिए तो वैसे भी 6 है। जो अच्छा लगे वो बना दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x = 2 - √3। क्या है, 2 - √3, देन फाइंड 1/x। ये क्वेश्चन तो आपको पता है, लिख लीजिए। कई क्या होता है ना, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट ये हो चुका है इस टाइप के क्वेश्चन कि आपको नंबरिंग चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन आप बार बार देख रहे हैं, चाहे आपका नेवी का एग्जाम हो या और भी अदर एग्जाम हो, ये इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछ दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको दिया हुआ x = दिया हुआ 2 - √3, आपको चाहिए 1/x। कुछ नहीं, 1/x क्या है, किसका इनवर्स है, x का इनवर्स है 1/x। तो आपको क्या करना है, ये जो माइनस दिख रहा है बीच में साइन, आपको इसका साइन सिर्फ चेंज कर देना, 2 + √3। मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, आंसर लाने के लिए 1/x लाने के लिए 1/x और x इनवर्स का मतलब दोनों क्या होता है, एक ही होता है। 1/x और x इनवर्स का मतलब एक ही होता है। आपको आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ जो क्वेश्चन माइनस था आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो आप लोग बनाए होंगे इस टाइप से, इसको कर लीजिए 1/2 - √3। रेशनलाइज तो करने आता ही होगा, आप इसको कर लीजिएगा। इतना करने का झमेला मत लगाइएगा, आंसर इतना ही आएगा, 2 + √3 ही आएगा। रेशनलाइज करके चेक करना तो कर लीजिएगा। ये आपको शॉर्ट तरीका था, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो साइन चेंज कर देना और आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा एक A and B can complete a piece of work in 4 days and 6 days respectively. If they work together for 2 days, find the fraction of work left. कहने का मतलब A और B एक कार्य को करता है, दोनों मिलकर को कार्य को करता है 4 दिन और 6 दिन में करता है। ठीक है, A करता है 4 दिन में, B करता है 6 दिन में, 4 और 6। अब बोलता है वो दोनों क्या करता है, 2 दिन तक लगातार काम करता है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, वो 2 दिन लगातार काम करता है दोनों मिलकर। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट। तो बताइए कि अब जो 2 दिन के बाद कार्य उसका कितना बच चुका है, फ्रैक्शन बताइए कितना। तो A कितना दिन में करता है, A करता आपका 1/4 और B करता आपका 1/6। अब दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं, दोनों जो मिलकर काम करते हैं A + B वो करते हैं 1/4 + 1/6। जोड़िएगा तो आप कितना हो जाएगा, तो एलसीएम 12 हो गया नीचे और उधर हो गया 3 + 2 मतलब 5/12। ये आपका एक दिन का कार्य निकला। हमसे पूछा गया 2 दिन, तो 2 दिन के निकालने के लिए क्या करना होगा, A + B जो आपको 5/12 आया उसको आप क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
2 दिन का काम निकल जाएगा। तो 2 दिन का काम कितना हो गया 5/6। और हमारा टोटल काम कितना था, टोटल काम 1 था, टोटल ये वर्क था। अब 5/6 दोनों मिलकर काम कर चुके 2 दिन में, तो अब उनके पास कितना बचा, आप इसको कीजिएगा तो 1/6 आएगा। कितना आएगा 1/6। ये था बनाने का इजी तरीका। A man walks at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 आवर। एक आदमी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से 6 घंटा चलता है, ठीक है। एंड एट द 4 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 आवर, मतलब 5 किलोमीटर उसका स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर 6 घंटा के लिए, और 4 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड था 12 घंटा के लिए। तो एवरेज स्पीड निकालना, तो S1 को मान S1 इंटू T1, देखिए डिस्टेंस में क्या होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो हम पहले डिस्टेंस निकाल रहे हैं। S1 इंटू T1 कितना हो जाएगा आपका, प्लस S2 इंटू T2। आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन। तो हमको 2 स्पीड यहां दिया हुआ है और 2 टाइम दिया हुआ है, तो पहले हम दोनों से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। तो S1 हमारा 5 है और टाइम आपका लग रहा है उस समय 6, प्लस S2 आपका, ये S1 हो जाएगा स्पीड S1 और ये S2 हो जाएगा, ये 4 हो गया आपका इंटू और टाइम आपका 12। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा आपका, तो 6 × 30 और 12 × 48, 30 प्लस 48, ये आपका डिस्टेंस निकल रहा है। टोटल डिस्टेंस आपको, टोटल डिस्टेंस TD मतलब टोटल डिस्टेंस, तो आपका हो गया कितना 78। और डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर मापेंगे, ठीक है। अब टोटल टाइम TT मतलब टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस टाइम, देखिए ये 6 आवर है और ये 12 आवर है, 6 + 12 इज इक्वल टू 18 आवर। आपको निकालना था क्या, एवरेज स्पीड। आपको डिस्टेंस भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन। 78/18 काटिए 6 से 3 बार में, 6 से काटिएगा तो 13 बार में कटेगा, 3/13 कहने का मतलब 4/1/3, 4 × 12 13। आपका एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही है। रूट अंडर 0.36 क्यूब रूट 216 और रूट अंडर 1600, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए ये 36 है, तो डायरेक्ट कीजिए 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है। 6 का स्क्वायर रूट होता है 6 × 6, बाहर में आपका आ गया 0.6। अब 0.6 कैसे आया, अगर इसको हम एक्सप्लेन करना चाहे तो देखिए कैसे होगा। 0.36 था, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 36/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक नीचे 0। 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, और 100 किसका होता है 10 का। अगर इसको लिखिएगा तो आगे ना 0.6, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। आपको इसको अगर लिखना है डिटेल में तो डिटेल में लिख के चल सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए डिटेल में नहीं लिखना। 216 किसका क्यूब रूट होता, आपको कम से कम 2 से लेकर 30 तक स्क्वायर, और 2 से लेकर 20 तक ये स्क्वायर वाला फंडा है और ये क्यूब वाला फंडा है। यहां लिख देते हैं आपको, ये स्क्वायर और ये आपको क्यूब, मतलब 2 से 30 तक स्क्वायर और 2 से 20 तक क्यूब। आपको मुंह में याद रहना चाहिए, अगर समय बचाना आपको तो इसको मुंह में याद रखिए, एकदम तुरंत लिखिए। अब 216 किसका क्यूब रूट है 6 का होता है, तो आपको यहाँ लिखना होगा 0.6, फिर प्लस 1600 किसका स्क्वायर रूट होता है, देखिए 16 किसका होता है 4 का, और 2 पेयर में 0, उसका 1 0 बाहर आ गया। अब इसको आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 0.12 प्लस 40, इसको करिएगा तो 41.2 हो गया आंसर। क्वेश्चन यही सब आता है, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बैठिएगा ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर आपसे नहीं बने, टाइम टेकन ज्यादा हो तो इसको छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन ज्यादा टाइम मत दीजिएगा। अब देखिए इसको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, sin 30, sin 20, sin 200, cos 60, sin 30, इसको कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप sin 20 को ऐसे ही रहने दीजिए। sin 200 को हम क्या लिखेंगे, sin 180 प्लस 200, 180 प्लस 20, 180 प्लस 20 प्लस cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, और sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। एक चीज और sin, अब देखिए sin 180 प्लस थीटा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद नहीं है सब याद कर लीजिएगा। sin 180 प्लस थीटा होता है माइनस sin थीटा, ये सब याद कर लीजिएगा। और 1/2 जोड़िएगा तो आपका 1 आएगा, ठीक। और ये कट गया, क्या बचा आपका आंसर 1। ध्यान से देख लीजिएगा इसको, यहाँ पर हम यूज किए sin 180 प्लस थीटा आपका होता है माइनस sin थीटा, तो माइनस sin थीटा प्लस ये sin थीटा कट गया, बस ये आपका 1 हो गया आंसर। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर इज 900, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। जो कॉस्ट प्राइस हमारा क्रय मूल्य, जो खरीदने वाला मूल्य, एक चेयर को 900 रुपए में खरीदा जाता, जो आपका सीपी है वो 900 रुपया, इसके बाद हम जानते हैं क्रय मूल्य, जो खरीदने वाला मूल्य होता है, 900 रुपया में खरीदा गया कुर्सी को, ठीक। अब फाइंड द सेलिंग प्राइस, अब उसको हमको बेचना है, लेकिन बेचने का एक शर्त है कि बेचते समय हमको 10% प्रॉफिट होना चाहिए। जो आपका प्रॉफिट हो वो कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। तो इसको देखिए दो मेथड से बताता हूं मैं आपको। एसपी निकालना, जो सेलिंग प्राइस, देखिए बोला फाइंड द सेलिंग प्राइस। एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 इंटू सीपी। ये आप लोग फॉर्मूला है, फॉर्मूला बैठा कर सकते हैं। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना आपका 10%, तो जोड़िएगा तो 110 हो गया, बाय यहाँ 100 और यहाँ 900, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा आपका 990। एक तो तरीका ये था, एक तरीका आप क्या लगा सकते थे, यहीं पर लगा सकते थे। सीपी 900 है, 10% प्रॉफिट चाहिए, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। तो आपको 900 का 1/10 कर दीजिए तो आपका 90 हो गया। अब ये 90 आपका प्रॉफिट आ गया और 900 में आप खरीदे थे, तो आपको बेचाया कितना, 990 में। जो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 990, 900 प्लस 90, 990। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 5 एंड फाइंड 1/A 1/B 1/C। देखिए ये भी क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन मतलब सारा का क्वेश्चन जितना भी मैं बता रहा हूँ सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप एग्जाम में पहले बैठिएगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को मजाक लगेगा, झूठ लगेगा। आप एग्जाम में जैसे बैठिएगा आपको ये सारा क्वेश्चन दिख ही जाएगा एग्जाम में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/A निकाला, 1/B निकाला, 1/C निकाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। 2 3 5 का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो कितना आएगा 2 3 5 का एलसीएम, तो आएगा एलसीएम 30 आएगा। कितना आएगा एलसीएम, 30 आएगा। तो आपको 1/A चाहिए, तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। अब ये आंसर हुआ नहीं है, ये आंसर नहीं है, एक्चुअली में आपको 30 लाना है ना। तो आप क्या कीजिए, इसको 1/2 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, रेशियो 1/3 इंटू 30 रेशियो 1/5 इंटू 30। काटिएगा तो आएगा 2 से 15 बार में, 3 से 10 बार में, 5 से 6 बार में। तो आपका रेशियो कितना आ गया, रेशियो यहाँ देखिए 15 आया, रेशियो 10 आया, रेशियो 6 आया, 15 10 6। ये हो गया आपका आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिएगा, जो भी नंबर गिवन होगा उसका एलसीएम लीजिएगा और उस एलसीएम से लेने से बाद क्या कीजिए, उसको डिवाइड लगाइएगा। जब भी 30 आया 2 से डिवाइड लगाया 15 बार में, 30 आया 3 से डिवाइड लगाया 10 बार में, 30 आया था 5 से डिवाइड लगाया 6 बार में, हो गया आंसर। आपको इतना लंबा भी नहीं करना, आपको जो एलसीएम आया बस उसका देखिए डिवाइड लगा रहे 30 15 बार में, 3 से लगा 10 बार में, 5 से लगा 6 बार में, हो गया आंसर। यही था आंसर। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 0.32, 2.72, 12.8 एंड 14.2। इसका एचसीएफ निकालना। तो इसको कैसे कीजिएगा, पहले आप इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए। जो 0.32 दिया हुआ है इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 32/100 होगा। सारा को फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, 272/100, 128/10 एंड 144/10। देखिए जब भी ऐसा फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन जाए आपसे और पूछा जाए एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक, तो आप क्या कीजिएगा, जो ऊपर वाला नंबर होते हैं, जो जितने भी ऊपर दिख रहे हैं न्यूमरेटर में, सारा का आप निकालिएगा एचसीएफ। सारा का क्या निकालिएगा आप, एचसीएफ। और जो आपका डिनोमिनेटर में बच गया, जितने भी नीचे नंबर है जो आपका डिनोमिनेटर बच गया, उसको उस सारा का निकाल दीजिएगा एलसीएम। ऐसा कंडीशन कब लागू कीजिए, जब आपका फ्रैक्शन में आ जाए तो ऊपर वाला एचसीएफ नीचे वाला एलसीएम। जब क्वेश्चन में अगर एचसीएफ पूछे तब, अगर क्वेश्चन पूछता एलसीएम तो हम उल्टा कर देते, ऊपर वाला का निकालते हैं एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं। और एचसीएफ निकालने का इजी तरीका आपको मैं बताता हूं। आप क्या करेंगे, कुछ लोग सारा का फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर मेथड निकालेंगे, सबको एचसीएफ निकालेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। आप इसमें क्या कीजिए, 2 नंबर ऐसा चूज कीजिए जिसका डिफरेंस मिनिमम आना चाहिए। तो हमको दिख रहा है 128 और 144, ये 2 नंबर ऐसा है जिन दोनों को आपको डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे तो आपका जो आपका मिनिमम डिफरेंस आएगा बहुत ही मिनिमम है। कैसे, 144 में 28 घटाइएगा तो डिफरेंस आपका 16 आ रहा। क्या रहा, 16 आ रहा, डिफरेंस 16 आ रहा। तो ये 16 जो आया, अब ये चेक करना है कि 16 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 16 से 32 भी डिविजिबल है, 16 से 272 भी है, 16 से 128 भी है और 16 से 144 भी है। तो आपका एचसीएफ पता चल गया कि क्या है, 16 है। और एचसीएफ जो हाइयर है तो 100 आपको हाइयर दिख रहा, तो आपका क्या हो गया एचसीएफ। इसको कीजिएगा तो 0.16।
एलसीएम तो आप निकाल ही लीजिएगा, जो हाइयर आपका जैसे 100 है तो 100 हो गया आपका एलसीएम, और 16 आपका एचसीएफ हो गया, इसको निकालिए तो ये होगा आंसर। याद रखिएगा हमेशा 2 नंबर का अगर आपको फैक्टर से निकालना तो लंबा मेथड लगेगा, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बता रहे क्या कि इसमें से जो भी 2 नंबर पकड़िए जिसका आपस में डिफरेंस क्या हो, छोटा हो, और जो भी डिफरेंस घटाने के बाद आए उस नंबर से सारा को चेक कर लिए डिविजिबल है कि नहीं है तो फिर से उसका फैक्टर कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए, ऐसा प्रोसेस होता है। तो ये था इजी तरीका। आपका आंसर हो गया 0.16, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 प्लस 10 क्यूब, यहां तक गया, इज इक्वल टू 3025, मतलब 3025 है। तो आपसे पूछा गया देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 कहां तक 20 क्यूब। तो आपको क्या करना है, जो गिवन है उसको पहले लिख लीजिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट डॉट कहां तक 10 का क्यूब, ये दिया हुआ 3025। अब ये जो आपका दिया हुआ 2 क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कहां तक 20 का क्यूब, इसको क्या कीजिए आप इसमें से ध्यान से देखिए, तो आप यहां से 2 क्यूब को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, इसमें से 2 क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो बचा आपका 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कहां तक 10 का क्यूब। अब आपको पता है कि इसका वैल्यू गिवन है, हमारा कितना वैल्यू है 3025 गिवन है, और 2 क्यूब का मतलब होता है 8 होता है 8। अब आपको क्या करना, 8 इंटू इसका वैल्यू कितना है 3025, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 5 जो 40, 8 2 जो 16 और 0 4 20, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 8 24, आपका 24 24,200 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 2 number are in ratio 7:5 and their product is 560. What will be the smaller number? दो संख्या जिसका रेशियो है 7:5 और उनका प्रोडक्ट यानी क्या होता है, मल्टीपल होता है, क्या होता है मल्टीपल। तो 7 मान लीजिए पहला नंबर 7x था, दूसरा नंबर 5x था, इनका मल्टीपल 560 है, कितना है 560। तो इसको गुना कीजिएगा तो 35x स्क्वायर बराबर 560, 35 से काट दीजिए कितना बार में 16 बार में, तो x स्क्वायर बराबर 16, देन x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, x का वैल्यू आ जाएगा 4, स्क्वायर लगाइए 4 आ जाएगा। आपसे पूछा गया था स्मॉलर नंबर, तो आप जनरली देख रहे हैं रेशियो ज्यादा है तो इसको गुना कीजिए तो ज्यादा आ जाएगा, तो स्मॉलर दिख रहा 5 को आप क्या कीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इज इक्वल टू 20, ये हुआ आपका स्मॉलर नंबर। रेशियो में दिया हुआ था, हमको नंबरिंग निकालना था तो निकाल दिए, रेशियो में दिया हुआ था नंबरिंग फाइंड करना था, निकाल दिया। प्रोडक्ट बोला था, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 560 दिया हुआ था, दोनों का मल्टीपल से हम लोग क्या करते x का वैल्यू निकाल लिए, और रेशियो में हमारा 5x स्मॉलर दिख रहा था तो 5 और x का वैल्यू 4 बैठा दिए तो 5 4 जा 20, ऑप्शन नंबर सी सही है। How many liter of pure acid there in 60 liter of or 25% solution? आपको दिख रहा कितना है 16 लीटर है, और 25% का अगर फ्रैक्शन याद है आपको, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, डायरेक्ट 1/4 लगा सकते हैं, वरना आप क्या कीजिए 25/100 लगाइए तो भी आंसर क्या आएगा 1/4, और 4 से 4 कट गया तो आपका आ गया 4 लीटर, मतलब 16 लीटर एक घोल है आपका, उसमें सॉल्यूशन है जिसमें 25% सॉल्यूशन दिया हुआ, तो 16 लीटर घोल में 25% घोले शुद्ध अम्ल की मात्रा बताइए। पूरा एक सॉल्यूशन है उसमें हमको मात्र 25% घोले शुद्ध अम्ल का मात्रा बताना था, तो शुद्ध अम्ल कितना आपका 4 लीटर है, ऑप्शन नंबर ए सही है 4 लीटर। The cost price of type 1 pulse is 20 rupees per kg and type 2 pulse is 25 rupees per kg. If both type are mixed in the ratio 3:2, then the price पर केजी ऑफ मिक्स वैरायटी। कहने का मतलब एक कोई दाल है जो 20 रुपए प्रति किलो मिल रहा है आपको, और जो दूसरा दाल है जो टाइप 2 दाल है हमारा वो 25 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। दो दाल है, एक 20 रुपए और एक 25 रुपए किलो का, ठीक है। अब दोनों को मिक्स कर देता है, दोनों दाल को क्या करता है मिक्स कर दिया जाता है। कितना मिक्स किया जाता है 3:2 में मिक्स किया जाता है। तो पहली तो बात है कि टाइप 1 दाल, ये टाइप 1 हो गया और ये टाइप 2 हो गया, ये आपका बिक रहा है 20 रुपए पर केजी, 20 रुपए पर केजी, और ये बिक रहा है आपका 25 रुपए पर केजी। रेशियो कितना मिक्स कर रहा है, इसको 3 का रेशियो मिक्स कर रहा है और इसको 2 का रेशियो मिक्स कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 60 रुपए पर केजी, छोड़ी 60 लिखे जाए 60, और ये आपका हो जाएगा 50, कितना हो गया 50 हो गया, 60 और 50, तो टोटल आपको पैसा कितना हो गया। पूछा आपसे क्या चाहिए, यदि दोनों प्रकार के दालों को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रित दाल की कीमत होगी, तो जो हमारा मिक्स हो गया उसका कीमत कितना होगा उसको निकाल लेते हैं।
तो आपका देखिए कितना के अमाउंट में मिला गया था 3 और 2 के, और टोटल आपका कितना हो गया 60 प्लस 50, 60 प्लस 50, और रेशियो था आपका 3 प्लस 2, तो 110/5 कट के कितना हो गया 22 रुपए, मतलब इतना के रुपए में वो मिश्रित दाल बिकेगा। जो 20 रुपया और 25 रुपए में खरीदा था, मिक्स करने के बाद उसको 22 रुपए में बिकेगा, 22 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकेगा। इन ए ट्रेंगल एबीसी, एक ट्रेंगल दिख रहा है आपको, एबीसी एक ट्रेंगल है, AB बराबर AC, जिसमें A से B बराबर किसका, A से C का, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, ठीक। एंड DE बराबर DC, जो DE है वो किसके बराबर है, DC के बराबर है। इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 30 डिग्री, कहने का मतलब जो ABC है 30 डिग्री दिया हुआ, ये आपका 30 डिग्री है, देन फाइंड एंगल EDC, आपको फाइंड क्या करना, EDC, ये एंगल फाइंड करना। तो इसको कैसे निकालेंगे, आपको ये पता होगा कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा, क्यों होगा, 30 डिग्री। एंगल ऑपोजिट टू साइड आर इक्वल, आप लोग एंगल के प्रॉपर्टी में पढ़े होंगे क्लास 10 में, क्लास 9 में ऐसा है कि जो प्रॉपर्टी एंगल के बारे में पढ़ते हैं, जो मिड पॉइंट थ्योरम होता है, सब आप पढ़े होंगे। तो एंगल का एक प्रॉपर्टी होता है, एंगल ऑपोजिट टू एंगल इक्वल एंगल इज सेम। तो आपका एंगल B एंगल C आपस में 30 डिग्री है, ठीक है। आपको फाइंड करना ये D एंगल, तो एक काम कीजिए, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल B 30 प्लस एंगल C 30 प्लस एंगल D आपको तो फाइंड ही करना इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे इसको अगर एग्जाम में, अगर आपको बोर्ड का एग्जाम बनाना तो ऐसे नहीं बनाइएगा, इसको पूरा डिटेल में लिख के बनाना। लेकिन आपको तो नेवी MR का एग्जाम में भरना, आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टिक मारना जल्दी जल्दी, तो आपको क्या कीजिएगा, पूरा लिख के नहीं बनाना, डायरेक्ट इस टाइप से बनाइएगा। क्योंकि अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल ECD, तो बहुत लंबा होगा, उस टाइप से लिखना नहीं आपको। एंगल D जब आपको समझ में आ गया तो लिखना एकदम नहीं है। एंगल D 180 माइनस 60, तो एंगल D इज इक्वल टू आ गया आपका 120। यही हो गया आपका क्या आंसर, एंगल D। आपको ये पूछा गया था फाइंड एंगल EDC, जो बीच में एंगल रहता है ना, वही हमको फाइंड करना पड़ता है। EDC कहने का मतलब हम अभी बता दिए, हमको पूरा नहीं लिखना, हम शॉर्ट में लिखकर चल रहे हैं, आपको तो आंसर से मतलब है। तो ऑप्शन नंबर D सही है आपका। A solid metal ball of diameter 6 cm is melt and cast into smaller ball each of radius 1 cm. The number of such ball, कहने का मतलब बोल रहा है कि एक सॉलिड मेटल बॉल है आपका। सॉलिड कहने का मतलब जो पूरा तरह से ठोस हो, भरा हो, एक सॉलिड मेटल बॉल है। इसको मेल्ट करता है, पिघलाकर, इसका डायमीटर दिया हुआ, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया आपका, डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो आपको पता है डायमीटर 6 है, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, डायमीटर का आधा होता है, तो 6/2 करने का मतलब 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। अब इसको पिघलाकर आपको छोटे छोटे बॉल में कन्वर्ट करता है, जिसका प्रत्येक का रेडियस 1 सेंटीमीटर आता है। तो बताइए कि कितने बॉल ऐसे बने हैं, मतलब इसका डायमीटर, तो इसका रेडियस कितना है, बड़ा वाला बॉल का 3 आया, और जो इसका छोटा सा बनता है उसका रेडियस कितना आ रहा, 1 आ रहा। तो ऐसे कितने बॉल हैं, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जैसे क्या करते हैं, इसको 4/3 पाई, एक को बड़ा आर मान लीजिए, एक को बड़ा आर मान लेते हैं, चाहे छोटा ही आर रखिए, 4/3 बड़ा आर, 4/3 पाई आर का क्यूब इज इक्वल टू 4/3। अब इसमें क्या कीजिए, तो आपका बड़ा वाला है, हमको छोटा का संख्या निकालना ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एक्स रख दीजिए। क्या करते हैं, इसमें एक्स रख दे रहे हैं। अब बड़ा वाला का डायमीटर देखते हैं, बड़ा वाला का रेडियस, इसको 4/3 पहले काट दीजिए जो सेम है, आर क्यूब और आर क्यूब यहाँ पर, और एक्स है। तो आर बड़ा वाला आपका कितना, बड़ा वाला आर आपका कितना 3 है, बड़ा वाला आर आपका 3 का क्यूब है, और छोटा वाला आर है 1 का क्यूब इंटू एक्स। तो एक्स जो है, एक्स क्या है हमारा, नंबर ऑफ बॉल्स, बॉलों की संख्या, जो एक्स हम लिखे हैं नंबर ऑफ बॉल है, बॉलों की संख्या। तो आपको x 3 का क्यूब कितना, तो 27 होता है, और 1 को x से गुना कीजिएगा तो x ही आएगा, तो x इक्वल टू 27, मतलब नंबर ऑफ बॉल की संख्या कितनी आएगी, 27 आएगा। आप इसको क्या कर सकते थे, डिवाइड में भी, नंबर ऑफ जो बिग बॉल हो गया, जो आपका सॉलिड वाला ऊपर वाला, और नंबर ऑफ जो छोटे बॉल हो गया उसको नीचे, और यहाँ क्या करते x बराबर, ऐसे भी बनाए होंगे आप लोग, x बराबर मतलब नंबर ऑफ बॉल की संख्या निकालना, डिवाइड लगा दीजिए। तो किए वही चीज है, एक्चुअली में डिवाइड ही लगा हुआ, लेकिन इस टाइप से लगा हुआ, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, एक ही चीज है। आपका आंसर है 27, ऐसे 27 बॉल बनेंगे। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको
आप लिख लीजिए कहीं, आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप एग्जाम में बैठिएगा तब आपको पता चलेगा कि सच मायने में सर सही बोले थे या भैया सही बोले थे कि इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता। हम क्या बताएं कि नंबरिंग चेंज हो सकता है, जहां भी मान लीजिए 6 है तो 6 से 8 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा भाई, विश्वास करो मेरा, क्वेश्चन सेम रहेगा। और ये तो अभी स्टार्टिंग था, मैंने पहला भी 15 क्वेश्चन आपसे, जो हमारा फर्स्ट सेट में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था मैथ का, उसमें मैं 12 या 13 क्वेश्चन करवाया था समथिंग, और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है इसमें मैं 15 क्वेश्चन करवाया हूं। तो आपसे मेरा निवेदन है और आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप सारे क्वेश्चन को एक कहीं कॉपी में लिखते जाइए और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइए। आपका जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता, मैं आपको साइंस का, मैथ का, जीके का इतना सारा मटेरियल, इतना सारा क्वेश्चन ही दे दूंगा कि इससे बाहर कहीं जाने वाला ही नहीं है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। और सारा का लिंक आपको मैं अपने टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, डेली पीडीएफ भी डाल दे रहा हूँ, चाहे जीके हो, साइंस हो, किसका भी हो, सारा पीडीएफ भी डाल दे रहा हूँ। अब इससे आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।